परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव, आदतों के ढांचे से बाहर होना मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसी मानसिक तल की प्रवृत्तियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी हैं और मैं उन्हें जीना नहीं चाहता। कृपया मार्गदर्शन करें प्रभु। देखना, देखना, देखना और देखना, सचेतन होकर अपनी आदतों को, प्रवृत्तियों को, वही एक उपाय है। हावी होती हैं आदतें, आदतों के ढांचे मुश्किल तो होते हैं। जीवन में आसानी कहाँ होती है? इतनी आसानी, आसान चीजें हम क्यों चाहें? तो मुश्किलों से निपटा जा सकता है, आदतों के कठिन ढांचों के भी पार जाया जा सकता है। पहली चीज, जब पहचान लिया इस बात को कि मैं उन्हें जीना नहीं चाहता, तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव हो गया। जब ये जान लिया कि मुझे इन आदतों के ढांचों में नहीं जीना है, मानसिक तल की जो वृत्तियां हैं उनमें नहीं जीना है, तो फिर कुछ और सार्थक चुनाव जीवन में आएंगे और उन सार्थक चुनावों के साथ चलो। और दिन प्रतिदिन आदतों के ढांचे की पकड़ ढीली भी होगी। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि रातों रात कुछ हो जाएगा। ढीली पड़ेगी पकड़, फिर और ढीली पड़ेगी। आदतों के ढांचे अगर खींच लेते हैं वो वृत्तियां अपने भीतर, तो कोई बात नहीं, उनसे कोई गिल्ट, कोई अपराध बोध नहीं बनाना। जिंदगी भर खींचते चले आए, 2-4 बार और 10 बार खींच लेंगे तो क्या परेशानी है? जिंदगी भर अगर आदतों के ढांचे में हम जिए हैं उन वृत्तियों के तले, तो कुछ बार और सही, लेकिन उनको देख लिया है, पहचान लिया है, तो अब उनके समापन का आरंभ हो चुका है। जब तक हम अपने आसपास की उन स्थितियों को नहीं पहचानते हैं कि किनसे हमें हटना है, तो हम हट ही नहीं सकते। तो इसी को कहते हैं शत्रु बोध, रिकॉग्निशन ऑफ एनिमी। एनिमी उस तरह से नहीं कि कुछ मानसिक शत्रुता, हम जानते शत्रु का अर्थ यहां पर है कि हमको यह नहीं चाहिए, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो कितने लोग हैं जीवन में जो ये जान पाते हैं कि उनको ये नहीं चाहिए? कम लोग हैं। वो इतनी बेहोशी में जी रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो बस खींचे चले जा रहे हैं, खींचे लिए चले जा रहे हैं। तो पहला पड़ाव तो शुभ है कि पहचान लिया गया है। दूसरा पड़ाव, थोड़ा से और प्रयास क्या करेंगे? अपनी प्रोग्रामिंग को बदलें, अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने अंदर के सुझावों को भी बदलें। अब क्या वृत्तियां हैं, क्या आदतें हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके ये देखें कि उसका सार्थक परिणाम क्या हो सकता है। उसका सार्थक मतलब, मान लीजिए भय है, भय की एक आदत है, तो भय की आदत के विपरीत की आदत क्या है? प्रेम। प्रेम में जिए तो प्रेम आदत बनता भी नहीं। प्रेम आदत में तब कन्वर्ट होता है जब प्रेम ऑब्सेशन बन चुका होता है। प्रेम हमारा आंतरिक भाव होता है, वो कभी आदत नहीं बनता। ऐसे कोई कहे मुझे प्रेम में जीने की आदत है, तो ये शब्द ही गलत होगा। प्रेम में जीना हमारा स्वभाव है, आदत नहीं। आदत ऑब्सेशन है, लेकिन भय के विपरीत प्रेम पड़ता है। तो प्रेम को तलाशें। अशांति में जीने की आदत है, शांति को तलाशें। जल्दी से उत्तेजित हो जाने की आदत है, जल्दी से क्रोधित हो जाने की आदत है, तो उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे कम करें। बिल्कुल तत्क्षण क्रोध उबल जाता था, तो कुछ थोड़ा सा उसमें पॉज, थोड़ा सा फिर और पॉज, तो लगेगा कि हाँ ये गैप आ रहा है। फिर बढ़िया होगा कि अभी क्रोध आया था लेकिन तुमने आधे घंटे बाद क्रोध किया। मैं कह रहा हूं कर लो, अंदर उबल रहा है लेकिन आधे घंटे बाद, तब तक उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसका रंग रूप सब बदल चुका होगा और वो थोड़ा हास्यास्पद भी हो गया होगा। तो इस तरह से सार्थक बदलावों के प्रयास भी डालने पड़ते। वो प्रोग्रामिंग को बदलने की चीज है। और
अपने जीवन में आसपास उन लोगों को भी तलाश सकते हैं। वो भी एक सहयोगी चीज होती है कि जो लोग उनसे विपरीत जीवन जीते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो उन वृत्तियों में नहीं जी रहे हैं जो आपको खींच रही है, जो ढांचे आपको परेशान कर रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ लोग उन ढांचों में नहीं है, तो उनके साथ थोड़ा उठना बैठना हो, संग साथ हो तो अच्छा है। ना मिले ऐसे लोग तो प्रकृति तो है ही है, ये पेड़ पौधे, ये आसमान, ये जमीन, ये सब तो है ही है, ये तो हमेशा हर ढांचे से मुक्त हैं। तो उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़ा सा शांत अकेले में बैठिए और फिर समाधान निकलेगा। पहले से देखिए अब तक कितना बदलाव हो चुका है, कितना, मतलब एक अनगढ़ पत्थर से मूर्ति कितनी निकल चुकी है ये देखो। अब कहीं कहीं पत्थर चिपका रह गया है तो वो भी हटेगा। उसके लिए ही ये अपनी अवेकनिंग की छेनियां थोड़ी उठाने के लिए बात मैं कह रहा हूँ। तो मूर्ति को तो तराशना होता है। सबका जीवन एक अनगढ़ पत्थर की तरह ही होता है। फिर उस अनगढ़ पत्थर से हम अपनी अवेयरनेस, अपनी सचेतनता, अपनी प्रज्ञा, अपनी विजडम, अपने विवेक, इन सब से उसको तराशते हैं।